प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहिब कहते हैं मनुष्य संसारी सुख साधनों में, प्रार्थनाओं में, कामनाओं में कि मेरा घर बन जाए, मुझे कार मिल जाए, मेरे बच्चों की नौकरियां लग जाए, इनकी शादियां हो जाए, जाने कहां कहां की उधेड़ बुन में मनुष्य लगा रहता है। एक खत्म होती है तो दूसरी कामना उसकी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं ये तो जगत है ना, ये काल के चबेने की भांति है। और एक दिन आप असली सुख को भूल कर इस संसार के ही कार्य व्यवहार को करते करते ही मौत के मुंह में चले जाओगे। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इससे पहले कि मृत्यु आके हमें अपने आगोश में ले जाए, इससे पहले कि हम केवल संसार की उधेड़बुन में ही लगे रह जाएं, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो सतनाम से। कुछ समय ऐसा निकालो। यही अज्ञानता ही हमें सत्य से दूर लेकर जाती है। और जब हम समय निकालते हैं, गुरु चरणों में जाते हैं, सत्संग में ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो हम वो कुछ समय निकाल लेते हैं जिससे कि हम सत्य को पहचान पाते हैं। और सत्य को पहचान के सबसे पहले अपनी ही पहचान हमें पुनः मिलती है। साथ संगत जी इसी दुखों के घर को और इस नश्वरता को प्रेक्षित कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। अध्याय 8 के श्लोक 15 में वो कहते हैं कि यह संसार दुखों का घर है और अशाश्वत है, नष्ट हो जाने वाला है। जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो फिर इस संसार चक्र के, दुख के चक्र में दोबारा से नहीं आते और वे फिर मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें समझा रहा है कि, प्रमाणित कर रहा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करो और दुखों को आधार बनाना बंद करो। जब इच्छाओं पर आधारित हमारे कर्म नहीं होंगे तो फिर हम दुखी भी नहीं होंगे। आगे रामचरितमानस में भी तुलसी साहिब जी हमें इसी बात का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि तात मातु पिय सुत सुत नारी, धीर धरहूं तजी सोचहूं भारी। सब जुग सुत सपने की नाई, विचरत मूढ़ ना समझी मन माई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि माता पिता, पति पुत्री पुत्र, ये सब संसार के एक सपने की भांति है और इन्हीं में ही अधीर हुआ, धीरज बिना धरे अधीर हुआ मनुष्य सोच में डूबा रहता है। और कहते हैं अज्ञानी मनुष्य सच मानकर भी, इन्हीं को ही सच मानकर ही इन्हीं में ही खोया रहता है और प्रभु चरणों में लो लगाना ही भूल जाता है। तो उसमें क्या होता है, अपना जन्म हम धोखे में ही खो देते हैं। साहिब की अन्य श्री भजन याद आ गया, उसकी 2 लाइनें भी सुना देते हैं आपको। जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति ना शुभ कर्म कीनो, वीर था सोच लयो, जन्म धोखे में खोए दियो। साथ संगत जी सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम एक फिर से दृष्टांत लेते हैं। एक मुसाफिर है, किसी सराय या किसी होटल में रात बिताने के लिए रुका है। वहां कुर्सियां हैं, पलंग है, सामान है बहुत सारा। क्या वो उनसे मोह करके वहीं रुक जाता है कि अब तो बस मैं, ये होटल मेरा हो लिया और मैं तो बस यही, क्या है,
उस मुसाफिर को ये पता है कि यहाँ तो रैन बसेरा है। फिर सुबह अपने राही अपने घर की तरफ चलना है, सुबह होते ही, यानी कि इस होटल को छोड़ देना है। फिर साथ संगत जी, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये दुनिया रूपी सराय भी तो एक रैन बसेरा ही है। यहाँ की इच्छाएं, यहाँ के रिश्ते, जिन सबको हम अपना मान के लिप्त चिप्त हुए इन्हीं में बैठे हैं, और जो हमारा असली घर है वहां के लिए सौदेदारी कर रहे हैं उस असली घर वाले से। ये तो वो बात होगी कि अपने घर वालों को कह रहे हैं मैं तो उस होटल में रहूंगा, मेरा वहीं किराया भरते रहो। घर वाले क्या कहोगे? छोड़ दे भाई, घर में रहना हो तो रह ले, मार पे नहीं पुग दे तेरे होटल के खर्चे। और देखो ना उस परमात्मा की, उस दयालु की दया, वो हमें होटल में भी रखे हुए हैं। सराय में रह तो रहे हैं हम संसार की में। अब वो तो हम पे डिपेंडेड हो रहा है कि हम सुखी रहें क्या दुखी रहें। वो तो इस होटल में से भी हमें नहीं कहता, अगर उससे मांगोगे ना फिर भी देता है वो तो। बताओ, नहीं देता हो तो इच्छाएं करते हो तब भी पूरी करता है, तो दे ही तो रहा है ना उसका प्रेम निराला। और फिर भी हम दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? बस कि कोई साथ संगत जी, आप कहीं पर भी जाके देख लेना, किसी भी दुनिया में घूमकर देख लेना, सारे जहान में, अंत में घूम फिर के कहाँ आओगे? अपने खुद के घर में ही आओगे। कहीं घूम लेना, आओगे ना घूम फिर के अपने घर में ही, और क्या कहोगे घर में आते ही? जो सुख घर में है ना, दुनिया घूम ली थक गए। ऐसे ही आत्मा है ना, ये दुनिया घूम घूम के थक रही है। कैसी दुनिया में घूम चुकी है आत्मा। हम तो अभी शरीरों को ही समझ रहे हैं, मगर आत्मा तो अनंत यात्रा की इस दुनिया में घूम रही है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जाने इसमें कितने आ और जा चुके, और कितनी बार ही ये आत्मा यहाँ पर जन्म ले और मर चुकी है। इसीलिए ही अपने घर में जाने की तैयारी तो साथ संगत जी एक मुसाफिर भी करता है। तो फिर हम यहाँ मुसाफिर होकर कौन सा घर बसाए बैठे हैं? क्यों इसे सच्चा समझ के यहीं रुके हुए हैं? गुरु जन हमें यही सिखाते और समझाते हैं कि ये संसार सराय के समान है, और परमात्मा की तरफ चलने वाली यात्रा ही नाम की कमाई से होती है। साध संगत जी, आगे भजन में साहिब कहते हैं, देहे मोह में क्यों भर माया, गल विच फंदा यमकारे, 84 से उभरा चाहे तो छोड़ कामनी का चसकारे, छोड़ कामिनी का चसकारे। कबीर साहिब जी बड़ा ही सुंदर इसमें हमें सिखाने की और कोशिश कर रहे हैं। साथ संगत जी, आइए पूर्ण रूप से हम भावार्थ जानेंगे। जो हमने शुरू में लिया था ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उसको भी यहाँ फिर से पुनः समझने की कोशिश करेंगे। कबीर साहिब जी यहाँ सबसे बड़े पर्दे की बात कर रहे हैं, जो कि त्रेता युग के दृष्टांत में हमने लिया था कि धुआं धुआं सा हमारे आगे आ जाता है और देही अभिमान हम में छा जाता है। देही के इस मोह में, हाड़ मास के इस शरीर को ही सजाने संवारने में, और इस देही से ही जुड़े हुए रिश्ते नातों को ही निभाने में हम इतना खो जाते हैं कि अपनी उस अजर अमर सीढ़ी को, उस अजर अमर आत्मा को ही भूल जाते हैं, जो इस शरीर को चलाने की परम सत्ता है। आज हम किसी से पूछते हैं ना, हु आर यू, तो क्या जवाब मिलता है? हु आर यू में भी आपका नाम आप बोल के बताते हैं, और व्हाट इज योर नेम में भी अपना नाम ही बोलकर बताते हैं। और उससे ज्यादा अगर कुछ बता देंगे तो पूछ लो फिर दोबारा से, भाई मैं ना आपका नाम नहीं पूछ रहा कि आप कौन हो, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप कौन हो। तो क्या बताएंगे? अपना प्रोफेशन बता देंगे।
अपना लिंग भेद बता देंगे कि जी मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसे बता देंगे। मगर अभी भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि हु आर यू, वो अभी भी नहीं आएगा। कहेंगे जी आप पागल हो क्या, हमने सब कुछ तो बता दिया अपने बारे में। अरे वो सब कुछ तो वो बताया जो फना हो जाएगा, जो एक्चुअल है वो तो आपने अभी तक बताया ही नहीं। आप एक्चुअल में कौन हो? आपका नाम तो आपके शरीर की पहचान है या आपकी आत्मा की पहचान है, आपको तो ये भी नहीं पता। मुझे तो पता है, मेरे गुरु की दया है कि मेरा नाम मेरी आत्मा की पहचान रखता है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि इसमें जिसमें हम गुम है ना, जिस आत्मा को भूल गए हैं, कहते हैं उसी पर ही यम का फंदा पड़ेगा और वो आत्मा यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे और शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, जिस शरीर के ऊपर गर्व करके हम फूले फिरते हैं। साहिब कहते हैं किस भूल में दीवाना हुआ रे, और किस भूल में दीवाना हुआ रे, मात पिता यहाँ सुख के संगी, बहन भांजी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। ये अन्य भजन था साहिब का, जिसकी 2 लाइनें फिर से याद आ गई थी। तो आगे साहिब कहते हैं कि इस गर्व को छोड़ दो और गले में, क्योंकि किसी भी समय यम का फंदा पड़ सकता है, इससे पहले कि यम का फंदा पड़े और 84 में आपको जाना पड़ जाए। इनका इच्छाओं के चस्के के कारण, कामनी के चस्के के कारण, मोह माया में उलझे रहने के कारण इस चस्के के फंदे को छोड़कर भाई 84 में चक्कर लगाना आसान नहीं है, बड़ा ही मुश्किल कार्य है। आसान है भक्ति कर्म करना, भक्ति करके परमात्मा को पाना सरल है। सरल कार्य को करते नहीं, जटिल कार्य को करने में जुटे पड़े हैं। कभी देखा है किसी ने जटिल कार्य पहले निपटा लिए? सरल कार्य बच्चों को भी हम समझाते हैं जब पेपर करने जाते हैं ना, बेटा जोन जोन सा आता हो ना, जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन के आंसर लिख देना, जोन से नहीं आते ना उनमें टाइम तो बाद में लगाना, छूट जाएगा तो कोई बात नहीं। ये संसार इतना जटिल है, इसको जीने में तो पूरा टाइम लगा रहे हैं। और अंतिम परीक्षा में क्या होगा? जो उनसे क्वेश्चन आते थे वो भी छूट जाएंगे। प्रभु की भक्ति आप आ सकती थी ना, कर सकते थे ना, इसीलिए मालिक कहते हैं कि कर सकता था क्यों रहा और अब करके क्यों पछताए। भाई बोए हैं पेड़ बबूल के तो फिर आम कहां से खाए। तो कहते हैं इसीलिए नाम के, सच्चे नाम के रस को पकड़ के रखो, उस डोरी को पकड़ के रखो जो सच्चे नाम के है, जो गुरु देते हैं। और नहीं तो अंत में ये तन तो मिट्टी में ही मिल जाना है। इसी बात को श्री कृष्ण जी प्रमाण देते हुए श्री गीता में हमें कहते हैं, अध्याय 2 के श्लोक 22 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग देता है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। और जब शरीर मात्र एक कपड़े की तरह है, तो फिर भी हम इससे मोह इतना करे हुए हैं, जैसे किसी को हीरे के सोने के कपड़े पहना देना और वो उन कपड़ों को एक बार पहन ले तो फिर उतारे ही नहीं, जब तक उसका प्राण अंत ना हो तब तक उतारे नहीं। तो क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे ना कि कपड़े भी नहीं बदलता भाई, अंदर से तन सड़ने लग रहा है, कपड़े तो बदल ले। ऐसे ही शरीर के अंदर में जो ये आत्मा सड़ने लग रही है, कर्मों के बोझ के नीचे दबने लग रही है, इसको भी तो साफ कर लो। यही हमारे दुख का कारण बनते हैं। और कहते हैं जो इस मोह रूपी कपड़े को पकड़े रखता है ना, इस शरीर रूपी कपड़े को पकड़े रखता है, उसके दुख फिर कभी मिटते नहीं, वो फिर से ही जन्म व्यर्थ गवा के अन्यत्र जन्मों में आत्मा गमन करती रहती है। और रामचरितमानस की चौपाई में फिर से प्रमाण देते हुए तुलसी साहिब जी भी यही बात बताते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच चरित अति अधम शरीरा,
यहाँ तुलसी साहिब जी कहते हैं कि यह शरीर केवल मात्र 5 तत्वों से बना हुआ है, निर्मित हुआ है। जिस प्रकार 5 तत्व आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, उसी प्रकार से ये तन भी फना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पंच तत्वों से बना है ये शरीर। निर्माण भी इसी से होता है और पतन भी इसी में हो जाता है। किसी चीज का उत्थान होता है तो फिर क्या होता है? पतन होता है ना। अभी देख लो ना, विदेशों में लड़ाई हो रखी है ना, क्या हुआ? पहले उत्थान हुआ, धीरे धीरे तरक्की करी, तरक्की करी, तरक्की करी, अब तरक्की कर करके इतना अहंकार बढ़ गया कि आपस में एक दूसरे के ऊपर कब्जा चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है? अब पतन ही तो हो रहा है, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। तो क्यों बनाए एटम बम, क्यों बनाए परमाणु बम, क्यों बनाए अणु बम, जब पता था इतने खतरनाक हथियार है ये कि कहीं को भी खत्म कर सकते हैं। मनुष्य की इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई तेरी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकती है। बनाने वाले भी तो वो मनुष्य ही हैं, और जिनको खत्म कर रहे हैं वो भी मनुष्य हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन होता है। हम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं।